तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और सतो प्रधान संन्यास करना और तमो प्रधान संन्यास, इन दोनों बातों का अंतर बाबा ने समझाया, जिम्मेवारी का एहसास दिलाया। जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है वो आत्माएं कभी भी अलबेली नहीं हो सकती, और जिनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं होती है या कोई भी प्रकार की जिम्मेवारी से नहीं चलते, उनके अंदर के अवगुण कभी जा नहीं सकते। इसलिए छोटी से छोटी सेवा भी मिले तो बड़े भावना से और जिम्मेवारी से करो, जिसके आधार से तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज आ जाएगी। तो सुनते हैं 14/6/23 के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा तत्व प्रधान संन्यास है। तुम देह सहित सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो। प्रश्न है, तुम्हारे प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? बताओ सुमन माता, बताओ। ये जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी। हाँ दिलीप भाई। ये सेवा करने की जिम्मेवारी है। और शरीर में उत्तर, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना। याद ही योग अग्नि है, जिससे आत्मा पावन बनती है। याद ही योग अग्नि है, जिससे आत्मा पावन बनती है और विकर्म विनाश हो जाता। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं, वो तुम्हारा पिता है। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा पिता सर्वव्यापी है। बेहद का बाबा बैठ समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा पिता है जिसको परम पिता शिव परमात्मा कहते हैं। फैन लगा, कोमल फैन लगा। 1 नंबर और 7-8। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। उसको बेअंत कहा जाता है। मनुष्य
ईश्वर को बेअंत कहते हैं। बेअंत का अर्थ है, बेअंत का क्या अर्थ है? अंत ही नहीं, अनंत। बेअंत का अर्थ है कोई उसका अंत नहीं पा सकते। जिंदगी पूरी हो गई, भगवान को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का अंत आ गया, परंतु भगवान को नहीं पा सके। भगवान को ढूंढने के लिए घर से निकले, परंतु उनका अनुभव नहीं कर सके, ना उनका अंत पा सके। अंत का अर्थ उनकी पहचान, उनका दर्शन, ये नहीं हो सका। इसलिए मनुष्य ने कह दिया भगवान बेअंत है। बेअंत माना ही भगवान ने नहीं कहा, इंसान ने कह दिया, क्योंकि इंसान ने भगवान को ढूंढ ढूंढ कर अपने आप को थका दिया। और भगवान कहते हैं मैं इस संसार का रहने वाला हूं ही नहीं, और इस संसार में तुमने मुझे ढूंढा तो कैसे पता चलेगा कहाँ मिलूंगा मैं? तो मैं रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य चंद्र की रोशनी नहीं पहुंच सकती है, वह परमात्मा रहते हैं, ऐसे गीता में वर्णन है। तो परमात्मा का रहने का स्थान परम धाम है, और आने का समय संगम युग है, अवतरण लेने का समय। ऐसे हर बार भगवान नहीं आएंगे, एक ही बार आकर ऐसा सेटिंग कर लेते हैं जो फिर करीब करीब 4000 वर्ष तक कोई कारोबार भगवान ने सेट किया हुआ बिगड़ता नहीं। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते हैं, इससे ही बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर भीतर सब में ईश्वर को कह दिया। बच्चे बाप को भूल गए, इसीलिए सारे मनुष्य सृष्टि को नास्तिक और पतित कहा जाता है। हर एक नर नारी पतित है, तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता। हाँ, महान आत्मा हो सकता है, पुण्यात्मा हो सकता है, पुण्य किए पुण्यात्मा कहेंगे, महान कर्तव्य किए महान आत्मा कहेंगे, परंतु परम कर्तव्य किसी से भी नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा किसी को भी नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते परमात्मा एक निराकार शिव है। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। बापू गांधी जी कहते थे पतित पावन सीताराम, ये मनुष्य के लिए कहते थे, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा जाता था। यह है झूठी माया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सचखंड था जब नई दुनिया नया भारत था, अब वो भारत पुराना हो गया। भारत जब था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था, जिसको 5000 वर्ष हुए। त्रेता में 2 कला कम हो गई। इस समय कलयुग है, इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया माना अभी की बात है, और नई दुनिया कल की बात होगी। जैसे हमारे बचपन का समय या हमारे माता पिता के समय की बात, आज जो समय रहा है क्या? एक समय ऐसा था जो कोई भी रसायन न डालते हुए खेती में से कितना सारा एवरेज निकलता। एक बोरी बो देते थे, 15, 20, 25 बोरी तक भी कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता था, फिर भी एवरेज मिलता। आज इतना सब खत पानी डालने के बाद भी क्वालिटी भी नहीं मिल रही है और एवरेज भी नहीं मिल रहा है। जमीन वही है ना, जमीन तो उतनी है, वही है, पीक तो वही ले रहे, लेकिन क्वालिटी में और एवरेज में इतना अंतर क्यों आ रहा है? धूप काला, बरसात का समय, ठंडी का समय तो वही चल रहा है, फिर भी इतना अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, हर एक चीज की शक्ति कम होती जाती। जैसे जैसे काल चक्र बीतता जाता है, वैसे वैसे आत्माएं भी शक्तिहीन
प्रकृति भी तमो प्रधान बन जाती है। जैसे समझो किसी ने 20 साल पहले कोई वस्त्र खरीदा, शादी के समय बहुत भारी वस्त्र खरीदा लाखों रुपए का, और 20 साल से वैसे ही पेटी में रख दिया, यूज नहीं किया उसको, और आज यूज करने के लिए निकाला तो वो फटने लगा, जीर्ण हो गया वो। तो कहेंगे क्या कि 20 आज का नया वस्त्र है, एक ही बार पहना था वो वस्त्र, लेकिन 20 साल तक पड़ा रहा ना, तो फिर क्या कहेंगे? 20 साल पुराना ये वस्त्र है, ऐसे कहेंगे ना। तो एक बार भी यूज नहीं किया उसको बाद में, लेकिन फिर भी 20 साल पुराना कहा गया और उसकी अवस्था जीर्ण हो ही गई। तो यूज करने से ही जीर्ण नहीं होती है, पेटी में रख दिया वस्त्र तो भी उसकी अवस्था जीर्ण हो गई, क्योंकि कालचक्र उसके ऊपर से गुजरता है। वैसे ही बाबा कहते बच्चे, आत्माएं कोई कर्म पाप का करे, कोई पुण्य का करे, लेकिन आत्माओं की अवस्था तमो प्रधान जरूर बननी है, क्योंकि उसके ऊपर से कालचक्र गुजरता है, इसीलिए आत्मा तमो प्रधान बन ही जाती है। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, अभी दुख धाम है, पहले सुख धाम था। पानी की गंगा की बात नहीं है, वो पावन नहीं बना सकती है। 5000 वर्ष पहले भी भारत को नया स्वर्ग या भारत कहा जाता था। त्रेता में 2 कला कम हो गई, इस समय कलयुग है, इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत है, वर्ल्ड नहीं होती है तो पुरानी भी होती है। अब पुरानी दुनिया है, सब मनुष्य नास्तिक है, इसीलिए दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम बनाने वाला एक निराकार परमात्मा है। भारत जो पतित था अब पावन बनने जा रहा है, और पावन था तो पतित बन गया। समय बीतता गया तो पावन बन गया, समय बीतता गया तो पावन से पतित भी बन गया। बाबा कहते हैं, तुम्हारे जीवन में, ध्यान से सुनना, तुम्हारे जीवन में अगर प्यूरिटी है तो ही पीस भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है। प्यूरिटी का अर्थ है पवित्रता, और पीस का अर्थ है शांति, प्रॉस्पेरिटी का अर्थ है संपत्ति। अगर तुम्हारे जीवन में पवित्रता है तो सुख शांति संपत्ति है, पवित्रता नहीं है तो सुख शांति संपत्ति आ नहीं सकती। अभी बाबा के जितने भी बच्चे, 11 लाख बाबा के बच्चे रजिस्टर के हिसाब से, और ऐसे तो सुनने वाले करोड़ों हैं, क्या सभी का जीवन पीसफुल, शांत, सुखमय और प्रॉस्पेरिटी वाला है? पवित्रता तो है ना, ब्रह्मचर्य तो पालन सभी कर रहे हैं ना ज्यादातर, फिर भी सभी के जीवन में सुख शांति संपत्ति है? नंबर वार है। क्यों सुख शांति संपत्ति नहीं है? पवित्रता केवल शारीरिक व्रत की बात नहीं है, ये तो स्थूल व्रत है। काम विकार को जितना कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्थूल रूप में है। सूक्ष्म रूप में पवित्रता का अर्थ हरेक के प्रति बहुत ऊंची भाव। अगर किसी के प्रति हमारी दुर्भावना है, ऊंची भावना नहीं, सभी 100 लोगों में से 99 लोगों के साथ हम बिल्कुल नॉर्मल है, और एक के प्रति दुर्भावना है, तकलीफ कौन देने वाले? जिस एक के प्रति भावना ठीक नहीं है ना, उसी से ही तकलीफ होगी। 99 सुख देने वाले नहीं है, वो हमारे साथ नॉर्मल न्यूट्रल चल रहे हैं, लेकिन एक के प्रति भी मन में कोई द्वेष भावना, नफरत की भावना, दुर्भावना है, तो एक के तरफ ही हमारा पूरा अटेंशन जाएगा। 99 जो सुख देने वाले हैं, ठीक चलने वाले हैं, उनको भूल जाते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, सबके प्रति शुभ भावना जरूर रखनी है। तो जिनके प्रति शुभ भावना रखी,
उनका अगर कोई गहन कर्म का हिसाब किताब है तो उस आत्मा को शुभ भावना से परिवर्तन करने के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन कम से कम तुम्हारी अवस्था पर उसका कोई भी असर नहीं हो। और अगर तुम्हारी अवस्था पर किसी की भी व्यवहार का, किसी के भी चाल चलन का असर नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे से कोई भी प्रकार की बद्दुआ या नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा को नहीं मिलेगी। और ये उसके लिए बहुत बड़ा सहयोग है। सबसे बड़ा सहयोग उस आत्मा के लिए तुम नहीं दुखी होना। कोई कैसा भी चल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन तुम कभी भी उनके कारण दुखी नहीं होना। ये सबसे बड़ा सहयोग उस आत्मा के लिए। क्यों? अगर हम दुखी हो जाते हैं तो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन भी उसको तकलीफ देते हैं। और यही शुभ भावना है। ये हमारा स्वार्थ नहीं है। ये अगर ज्ञान के हिसाब से और गहनता के हिसाब से देखा जाए तो हम भी सुखी और हमारे कारण वो भी सुखी, ऐसा हो जाता है। फिर भी उस आत्मा के कड़े कर्म है, तो उसको जब हमारे शुभ भावना का असर होगा, लेकिन उस आत्मा का भोगना का पीरियड कम हो जाएगा, भोगना का पीरियड कम हो जाता है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है, चलो दुनिया में कोई किसी के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन खुद के प्रति सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। खुद के परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है इंसान। इसी टैक्ट से बाबा ने ये बात सुनाई कि बच्चे कोई कैसा भी हो, लेकिन तुमको शुभ भावना रखनी है, तुमको कभी ना दुख लेना है ना दुख देना है। और शुभ भावना इसीलिए रखनी है, वो भी मेरा बच्चा है और तुम भी मेरे बच्चे। और माँ बाप क्या चाहते हैं? माँ बाप क्या चाहते हैं? कोई बच्चा मेरा कैसे भी, 4 बच्चे हैं, 4 में से कोई बच्चा कैसा भी हो, लेकिन हर एक बच्चा अपने अपने घर में सुखी रहे, अपने अपने घर में सुखी रोटी खा के क्यों ना सही, लेकिन सुखी रहे, यही चाहते हैं। तो सब बाबा के बच्चे। और बाबा चाहते जो ठीक कर्म नहीं कर रहे हैं वो भी सुखी रहे, अर्थात उसको जल्दी महसूस हो जाए। और जिनका कोई दोष नहीं है, जिनके कर्म ठीक है, वो भी सुखी रहे, क्योंकि इनके सुख के वाइब्रेशन से सामने वाले को बल मिलेगा। ये एक एक बात के वाक्य का बाबा के गहन अर्थ है। इसलिए मुरली ऊपर ऊपर से नहीं सुनो, ऊपर ऊपर से सुनाओ नहीं, ये बहुत गहन विज्ञान है। मुरली अर्थात बहुत डीप विज्ञान है, बहुत गहन साइंस है। ये ऊपर से सुन लिया, बाबा ने मुझे ऐसे कहा, बाबा ने आज मुरली में ऐसे कहा, और बाबा कहते मुझे याद कर, ये ऊपर से सुन लिया। ऊपर से सुनने की बात नहीं है, ये गहराई से सुनकर उसको धारण करना होता है, तभी जीवन बदलेगा। दुख धाम को सुख धाम बनाने वाला एक परमात्मा है। अच्छा बच्चे, भारत कब रोगी बना? भारत कब रोगी बना? भारत रोगी अर्थात ये खंड की बात नहीं, धरती आसमान और पानी और भूमि की बात नहीं है, बात है मनुष्य आत्मा कब रोगी बने। जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग के शुरू में भी इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग कलयुग के नजदीक पहुंचने लगा, वैसे वैसे दुख बढ़ता गया, स्वार्थ बढ़ता गया, तेरा मेरा बढ़ता गया। कलयुग के लिए बहुत बातें शास्त्र में लिखी है, बहुत बातें लिखी है, उसमें से एक निशानी गीता में बताई है कलयुग की। एक बार श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र दोनों भी जंगल में गए, मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। दोनों जंगल में गए और धृतराष्ट्र ने एक झाड़ पर देखा कि आक्राल विकराल स्वरूप का मनुष्य, एकदम काला और आक्राल विकराल, झाड़ के ऊपर बंधा हुआ है और बहुत कड़ी धूप। तुरंत देखा बहुत कड़ी बरसात, और फिर देखा तुरंत बहुत कड़ी ठंडी, और ऐसे तीनों ये सीजन एक साथ इसको धृतराष्ट्र अपना ये युधिष्ठिर
युधिष्ठिर को दिखाई। और युधिष्ठिर को उस आत्मा की बहुत दया आई कि इतनी कड़ी धूप में, बरसात में और ठंडी में इस व्यक्ति को किसने बांध के रखा। तो श्री कृष्ण से कहा कि मुझे उस आत्मा की वो अवस्था दिखी नहीं जा रही है, मैं जाकर उसको छोड़ दूं झाड़ से। श्री कृष्ण ने कहा नहीं छोड़ना, इसको वहां ही बंधा रहने दो, मैं जब बोलूंगा तब छोड़ना। फिर भी युधिष्ठिर बहुत दुखी हो जाते और चले जाते दोनों जंगल। थोड़ा आगे जाते हैं तो दो किसान उनके पास आते हैं, शेतकरी, और एक के पास घड़ा होता है, सोने का हंडा भरा हुआ होता है। जैसे युधिष्ठिर को देखते बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा राजा आ रहा है, इससे हमको न्याय मिल जाएगा। तो जिसके हाथ में सोने का हांडा था, तो वो कहता है आप ही न्याय करो, मैंने इस किसान से जमीन खरीदी की, लेकिन हल जोतते जोतते म्हणजे नांगर करत असताना तिथे हा सोन्याचा हांडा सापडला। तो ये हांडा मेरा नहीं है, इस हांडे पर इसका हक है, मैंने तो केवल जमीन खरीदी की, हांडा तो इसके बुजुर्गों ने रखा हुआ था, इसीलिए ये धन का हांडा ये ले। पहला कहता है मैंने इसको जमीन बेची और इसके भाग्य में ये धन का हांडा था, इसीलिए इसको मिल गया, मैंने इतने साल से क्यों नहीं पाया इस हांडे को, मुझे क्यों नहीं मिला। इसको पहले ही हल में क्यों मिला, क्योंकि इसके नसीब में वो था, मेरा नहीं है। वो कहता है धन का हांडा मेरा नहीं है, तुम ले लो, वो कहता है धन का हांडा मेरा नहीं है, मैं नहीं लूंगा, तुम ही रख लो। अभी युधिष्ठिर भी बड़े कंफ्यूज हो गए, ये दोनों लेने के लिए तैयार नहीं। श्री कृष्ण ने कहा तुम अपने पास रख दो, दोनों भी नहीं लेना चाहते ना, अपने पास रख। बहुत वर्ष बीत जाने के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अभी हमको जाना है फिर से उसी स्थान पर जिस स्थान पर तुमने वो दृश्य देखा था, और उसको छोड़ना है। कहते हैं चलो। बड़े खुशी खुशी से युधिष्ठिर जाते हैं और झाड़ के ऊपर जो बांधा हुआ था व्यक्ति, उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। उतने में दौड़ दौड़ कर वो दोनों किसान उसके पास आते हैं और कहते हैं कि जो धन का हांडा कुछ साल पहले हमने आपको दिया था ना, वो मुझे अभी याद आया, वो धन का हांडा मेरा है, मेरे दादा ने उसमें रखा था और मैंने तो इसको जमीन बेची थी, धन का हांडा मेरा है, मुझे दे दो। दूसरा कहता है मुझे मेरे नसीब से मिला है ये धन का हांडा, इसको इतने दिन तक क्यों नहीं मिला, मैंने जैसे जमीन खरीदी की तो वैसे मुझे क्यों मिला, ये धन का हांडा मेरा है, मैं हर हाल में नहीं दूंगा। और वो कहता है धन का हांडा मेरा है, मैं हर हाल में नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन धन का हांडा मुझे चाहिए। श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं यही लोग, यही दो किसान कुछ समय पहले धन का हांडा मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ये कह के झगड़ा कर रहे थे, और आज वही दो किसान धन का हांडा मेरा है, मौत आ जाएगी चलेगा, लेकिन धन मुझे चाहिए, ये कहकर आज ये झगड़ रहे हैं। ये क्या बात है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं जो झाड़ के ऊपर बांध के रखा था ना, वो कली था, वो कलयुग था, और कलयुग का समय आया नहीं था, उस समय द्वापर युग चल रहा था, और द्वापर युग में मनुष्य के अंदर इतनी सच्चाई, इतनी सत्यता थी, और कली का राज्य तो आया नहीं। जैसे ही आपने कली को छोड़ दिया, मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो गई, भ्रष्ट हो गई बुद्धि, और जो उसका नहीं है वो भी उसका वो मानने लगा है, और ये कलयुग की निशानी है, ये दोनों आपस में जो झगड़ रहे हैं। आज बाबा ने उसी का ही वर्णन मुरली में बताया। बच्चे जब कलयुग आ जाता है तो मनुष्य की मति, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि सब कुछ तमो प्रधान बन जाती, और अभी अंतिम समय में तो इतनी तमो प्रधान बन जाती है, उसके लिए, उसको सुधारने के लिए खास भगवान को आना पड़ता है, और भगवान को आए बगैर किसी की मति, वृत्ति, दृष्टि बदल नहीं सकती।
इसीलिए हम भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाबा का ज्ञान रोज सुनने को मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। कलयुग के अंत में तो इतने रोगी बन गए, बात मत पूछो। कलयुग का अंत अभी आ गया है बच्चे। कलयुग को घोर पाप का युग कहा जाता है। कलयुग के अंत में बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे बिल्कुल सच्चाई से चलना, कभी भी मेरा मेरा नहीं करना, बिल्कुल सच्चाई से चलना, क्योंकि तुमको सत्य युग में जाना है। कलयुग के संस्कार थे मेरे मेरे के, और कलयुग के अंत में जो ज्ञान मिलता है उससे मार्गदर्शन मिलता है, तो सच्चाई से चलना। बाबा आकर बच्चों को आपस में लड़ने से छुड़ाते हैं। ये कलयुग रो नरक है, भारत स्वर्ग था। ये किसी को पता नहीं पड़ता कि नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बनते हैं। बाबा कहते हैं पुनर्जन्म मुझे नहीं लेना पड़ता है, पुनर्जन्म तुम लेते हो, और जैसे पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के पिछले कर्म, उसी के ही अनुसार उसको फल मिलता है। कई कहते हैं ये पाप करते हैं फिर भी सुखी है, और हम इतना अच्छा है फिर भी दुखी है। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हमने पुण्य किया और दुखी हो गए, और हमने पाप किया और सुखी हो गए। ये आज की स्थिति है। कल पुण्य करते रहेंगे लेकिन अवस्था बहुत खराब रहेगी, दुख जो आया ना पाप कर्म से वो भोगना पड़ेगा। आज पाप करते जा रहे हैं, अवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि कल के पुण्य का फल ये आज की अवस्था है। लेकिन आज की जो अवस्था में जो कर्म कर रहे हैं ना, ये आज का पाप है, और उसका फल कल मिलेगा। कल के पाप का फल आज की बड़ी दुखी अवस्था है, गंभीर अवस्था है, लेकिन आज इस अवस्था में रहकर भी अगर पुण्य कर्म किए, सेवा भाव रखा, सेवा की, तो कल इसका फल बहुत सुख का मिलेगा। जैसे दो बच्चे, दो भाई, और एग्जाम के दिन नजदीक आए। एक बहुत पढ़ रहा है, रात दिन एक करके पढ़ रहा है। जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आते जा रहे, परीक्षा के दिन, पढ़ाई इसकी बढ़ती जा रही। और दूसरा जो है ना वो नॉर्मल चल रहा है, उसको पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं। दोनों की परीक्षा हुई और दोनों की रिजल्ट आई। जो एकदम बिना टेंशन से चल रहा था उसको अच्छे मार्क्स मिले, और जो इतनी मेहनत कर रहा था उसको मार्क्स कम पड़े। रिजल्ट ऐसी आ गई। तो दोनों की जब रिजल्ट आए तो जो दिन रात पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहा था ना, उसके मार्क्स बहुत कम आए, और जो एकदम रिलैक्स रहता था उसके मार्क्स बहुत अच्छा है। तब प्रश्न पूछा गया, ये तो दिन रात पढ़ता था, इसके मार्क्स क्यों कम? और ये तो इतना गंभीर नहीं था पढ़ाई के बारे में, इसको क्यों इतने अच्छे मार्क्स? ऐसा नहीं, इसके एक महीने के मेहनत पर सभी का ध्यान गया, क्योंकि वो वर्तमान की मेहनत थी। लेकिन उसकी एक साल की मेहनत थी, वो भूतकाल की मेहनत थी, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो भूतकाल में उसने जो एक साल तक बहुत अच्छा अटेंशन दिया, इसीलिए परीक्षा के समय वो रिलैक्स भी रहा और मार्क्स भी अच्छा है। और जिसने 11 महीने ऐसे ही बिता दिए, टाइम पड़ा है करके, उसने एक महीना मेहनत तो बहुत ली, लेकिन मेहनत करने के, रिलैक्स रहने के और एकाग्रता का संस्कार नहीं था उसका एक महीने वाले का। इसीलिए उसके मार्क्स भी कम आए, और वर्तमान देखकर सबने कहा ये तो बहुत पढ़ता था फिर भी ऐसा, और ये पढ़ता नहीं था फिर भी ऐसा। इसीलिए बाबा सेम बात हमको समझा दी। परीक्षा के समय या विनाश के समय आप कितना भी कहो बाबा बाबा बाबा, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, रात दिन योग कर रहे हैं, योग लगता ही नहीं है, क्योंकि इतने समय का अभ्यास ही नहीं है, एकाग्रता ही नहीं है, कैसे योग लगेगा? प्राप्ति ही नहीं होती है, कैसे योग लगेगा?
तो ये जो आध्यात्मिक अभ्यास है ना, मुरली का अभ्यास, शिव बाबा का अभ्यास जो सिखाया हुआ, ये अभ्यास रोज के प्रैक्टिस की बात है। ये परीक्षा के समय नहीं काम करेगा और ना विनाश के समय काम करेगा। इसका रोज का अभ्यास चाहिए। और अगर अभ्यास हमारा कम पड़ता है ना, तब भी जीवन में दुख, उदासी, परेशानी, इन सब बातों का अनुभव होता है। ये सब बातें आती नहीं है ऐसी बात नहीं, आएगी, लेकिन अनुभूति में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमको परमात्मा से सुख, शांति, आनंद, पवित्रता की अनुभूति की आदत पड़ी है। उसके सिवाय हम रह नहीं सकते। इसीलिए दुख को जल्दी दूर कर देंगे। और जिनको वही सोच में, वही दुख में, वही चिंता में रहने की आदत पड़ी है ना, वो अपना दुख कभी दूर नहीं कर सकते। और हम लोगों को बहुत सुख में रहने की आदत है, शांति में रहने की आदत है। थोड़ा भी दुख आया तो सहन नहीं कर सकते, बराबर है ना? ये बहुत अच्छी बात है ना? नहीं, दुख सहन करना ही नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। थोड़ा भी दुख आया तो सहन नहीं कर सकते, ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि तुरंत हम दुख को निकाल कर फेंकने के लिए बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। तुरंत दुख दूर करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट जीवन में धारण कर लेंगे और दुख तुरंत निकाल कर फेंक देंगे, ताकि दुख का वातावरण न बन जाए। तो ऐसा नहीं समझना दुख तो सहन करना ही पड़ता है, दुख में तो जीवन बीतता नहीं। मेरा जीवन हमेशा सुख में ही बीते। क्यों? मेरे ऊपर जिम्मेवारी है सभी को सुखी रखने की। मेरे ऊपर जिम्मेवारी है प्रकृति को सुख का वातावरण देने की। तो दुख के रूप में भोगो नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है ना, दुख भोगना है या सुख भोगना है। ये कोई देता नहीं है, हम भोगते हैं। किसी की ताकत नहीं है सुख देने की, किसी की ताकत नहीं है दुख देने की, हम भोगते हैं। अपनी क्रिएशन है ये अपना उत्पादन है सुख दुख। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का पिता ब्रह्मा बाबा है, फिर शिव बाबा भी है। सबके 84 जन्म नहीं होते हैं। बाबा कहते मेरा नाम शिव है। भल कोई रुद्र कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं, मैं तो निराकार हूँ। सत्ययुगी देवताओं में भी ये ज्ञान है। तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। बच्चे, तुम हमेशा हीरे तुल्य ही रहना, कौड़ी तुल्य नहीं बन जाना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारे हाथ में है हीरे तुल्य रहना है या कौड़ी तुल्य विचार करने हैं। बाबा कहते हैं सब बातें भूल जाओ, बस एक बात याद करो, मुझे सतो प्रधान जरूर बनना है। वो बाबा की याद से ये सारा वैरायटी ड्रामा है। तमो प्रधान रोगी दुखी है। भारत उच्चते उष्ठा, अब देखो कंगाल बन गया। दुनिया वाले कहते हैं कलयुग लाखों वर्ष चलना है। बाबा समझाते हैं ये घोर अंधियारा है। सत्य त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्रह्मा के बच्चे हो। वह रचयिता आकर तुमको राजयोग सिखाते। हे बच्चों, तुम सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन वाले सब सुन रहे हो, बाबा आप लोगों से बात कर रहे। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है, और आत्मा संस्कार ले जाती है। सबसे ज्यादा सुख दुख मिलता है संस्कारों से। जैसा स्वभाव संस्कार होगा वैसे ही उस आत्मा को आज भी प्राप्ति होती है। अब देखो सूक्ष्म अभ्यास इसका संस्कार बना कैसे, और क्यों कहा गया पिछला कर्म। अभी जो कर्म हम बार बार करते हैं ना, वो हमारे संस्कारों में वो बात चली जाती है। तो पिछले कर्मों का फल और पिछला कर्म भोग ऐसे कहा जाता है। तो जो पीछे गलत कर्म किए, वो गलत कर्म के कारण गलत संस्कार बन गया।
अभी वो जो कर्म किए ना वो खत्म हो गए, उसका कोई हिसाब नहीं होता वैसे देखा जाए। लेकिन वो गलत कर्म बार बार किए ना, वो कर्म सूक्ष्म बनकर, सूक्ष्म एनर्जी बनकर वो कर्म संस्कार में चले गए। और आज वो जो कर्म किए थे उसके अनुसार ही संस्कारों के कारण आज फिर से वही कर्म हो रहे हैं, और उसका फल आज मिल पिछले कर्मों का नहीं है। आज जो संस्कारों के अनुसार आज जो गलत कर्म किया ना, उसके कारण आज फल मिल रहा है। ये है पिछले कर्मों का फल। और पिछला स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, विचार अच्छा था, आज कोई भी घटना घटी, कोई भी बात हो गई, आज हर बात में पॉजिटिव रहे, तो ये हमारा संस्कार, और वो संस्कार, पॉजिटिव रहने का संस्कार आज हमको सुख दे रहा है। ये हिसाब होता है। बाकी ऐसे कोई टोकरी में भरे हुए कर्म नहीं है जो हमारे सामने आए, नहीं। ये विचार पॉजिटिव या नेगेटिव, और स्वभाव और संस्कार, ये चार रूप में आज कर्म हमको सुख देते हैं या दुख देते हैं। कोई बार बार इस फीलिंग में रहता है, मैं बहुत दुखी हूँ, गरीब हूँ, ये उसका संस्कार बन गया बोलने का और वो फील करने का। तो कितना भी अच्छा वातावरण होवे, वो दुखी और गरीब जरूर रहेगा, और धनवानों को देखकर और जलता रहेगा, सुखियों को देखकर और दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार बन गया बार बार बोलने। और मैं बहुत सुखी हूँ, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद प्रकृति, धन्यवाद परिवार, ये उसका संस्कार बन गया। इसलिए हर हाल में वो आत्मा खुश रहती। बाबा कहते हैं सुख दुख कौन देता है? सुख दुख परमात्मा नहीं देते हैं। सुख दुख ये तुम्हारे अपने कर्मों का ही हिसाब किताब है। सब आजकल एक दूसरे को दुख देते हैं। सबसे बड़ा दुख तब मिलता है जब परमात्मा से बेमुख हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सब बातों को छोड़ो और मुझे याद करो। इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा कहा, इन झंझटों में नहीं जाओ। ये बहुत विस्तार की बातें हैं। बस एक बाबा को याद करते रहो। तुम सब सज्ञा हो, बाबा आकर तुम बच्चों को पावन बनाते हैं। परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कलश माताओं के ऊपर देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम माता गुरु हो, और माता गुरुओं के बिगर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसके लिए गाते हैं तमेव माताश्च पिताश्च। पहले माताश्च फिर पिताश्च, क्योंकि माँ में ना सहन करने की ताकत होती, माफ करने की ताकत होती, भूलने की ताकत होती है, त्याग की ताकत होती है। और यही बातें परिवार में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए माता पहले। माता पिता को बेअंत कह दिया। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। एक तरफ ये कहते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं सुख भी भगवान देता तो दुख भी भगवान देता। अभी सुख देने वाला दुख कैसे दे सकता है? दुख देने वाला सुख देने की बात नहीं सोचेगा, सुख देने वाला कभी दुख नहीं दे सकता। भगवान के लिए कहते हैं तुम ही बिगाड़ते हो और तुम ही सुधारते हो। बनाने वाले भी तुम हो, बिगाड़ने वाले भी तुम। अभी उसको बनाना ही है तो बिगाड़ेंगे क्यों? बताओ, बनाना ही है तो बिगाड़ेंगे क्यों? तो जब बिगड़ जाता है तब भी भगवान के ऊपर दोष, और बन गया तो भी भगवान ने बना दिया। ऐसा भी नहीं चलेगा। बिगड़ गया तो मेरा निर्णय सही नहीं था इसलिए बिगड़ा, और बन गया तो मेरा निर्णय सही था क्योंकि मेरी बुद्धि शांत थी और शिव बाबा की याद में, इसलिए। बाबा कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ और श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ में फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात शिव बाबा आकर रचते। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। अब तुम जानते हो
स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? तुम बच्चे आए हो माँ बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। बच्चे यहाँ तुम बैठे हो, पढ़ रहे हो, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है ना। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में अंधश्रद्धा होती है क्या? यहाँ पर भी कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तुम बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे। माँ बाप से वर्षा मिलना या माँ बाप की प्रॉपर्टी मिलना या पढ़ाई पढ़ना, इसमें क्या अंधश्रद्धा है? माता पिता की प्रॉपर्टी है, आगे की पीढ़ी को मिलना, यही कायदा है। इसमें अंधश्रद्धा क्या है? और पढ़ाई के आधार से संस्कार और लौकिक पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, ये गुरुकुल की पढ़ाई है। हम सभी बैठे हैं ना, ये गुरुकुल में बैठे हैं। इस पढ़ाई के आधार से संस्कार बन जाते हैं। पढ़ाना सिखाना तो जरूरी होता है बच्चों को, क्योंकि माँ बाप अनुभवी होते हैं और बच्चे छोटे होते हैं। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में पढ़ते हो, अंधश्रद्धा होती है क्या? यहाँ पर भी अंधश्रद्धा की बात नहीं। अच्छा बच्चे, तुम हीरे जवाहर के महल में रहेंगे ना? रहेंगे ना हीरे जवाहर के महल में? इसमें अंधश्रद्धा की क्या बात है? क्योंकि सत्ययुग में हीरे और सोना ही धातु होगा। सत्ययुग का दूसरा नाम क्या है? स्वर्णिम युग कहते हैं ना, स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। त्रेता का दूसरा नाम क्या है? रजत युग। द्वापर का दूसरा नाम ताम्र युग, और कलयुग का दूसरा नाम लोह युग है। शास्त्रों में वर्णन। बर्तन हमारे बन रहे हैं स्टील के, फर्नीचर स्टील का, ये मकान बना है स्टील का, माइक है स्टील का, मोबाइल है स्टील का। क्यों? क्योंकि स्टील का युग चल रहा है, लोह युग चल रहा है ना? लोह युग चल रहा है। दांत भी कभी कभी, दांत भी नकली दांत लगाते हैं ना, वो भी मेटल के लगाते हैं, स्टील के लगाते हैं, है ना? अंदर अगर ऑपरेशन हुआ है, रॉड डाला है, स्टील का ही होता है, प्योर स्टील होता है। लेकिन सारा अंदर भी हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें रॉड डाला या स्क्रू डाले स्टील के, सोने के। तो लोह युग चलने के कारण सब चीजें लोह की। तो स्वर्णिम युग होगा, सुवर्ण युग होगा, तो सब चीजें सुवर्ण के, है ना? सिंपल बात है ना। सुवर्ण युग में सुवर्ण की चीजें। आज सोना महंगा होगा, इसीलिए हमको लगता है अरे ऐसे कैसे सोने से महल बनेंगे। नहीं, वहां दूसरा कोई धातु था ही नहीं। जो अवेलेबल होता है उसी से काम चलाना होता है। तो यहाँ स्टील अवेलेबल है, उसी से काम चला रहे। वहां सोना अवेलेबल होगा, उससे काम चलेगा। कल्पना की क्या बात है इसमें? प्रैक्टिकल है। अब तुम बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड हूँ, लिबरेटर हूँ। बच्चों को समझाया जाता है या अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूलेंगे ना, तो तुम्हारा सच्चा सन्यास कहा जाएगा। सच्चा सच्चा सन्यास माना सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये सच्चा सन्यास। अब तुमको किसी भी झंझट में जाना नहीं, किसी भी झंझट में नहीं जाना। सच्चा सन्यास करना है। तुम शिव बाबा के बने हो ना, तो झंझटों को छोड़ो, झंझटों को छोड़ो। एक छठी का बच्चा, एक कोमल है ना, इसका छोटा भाई साईनाथ, छठी में अभी गया। अभी एक घर गए तो उसको बोलता है, हा मैत्रिणीचा नाद आता सोड, आता तू शिवबाबांची बनली, आता मैत्रिणीचा नाद करू नको, तू त्यांच्याशी संपर्क अजिबात ठेवू नको। का? कारण तू शिवबाबाची बनली। उस बच्चे ने कभी कोर्स नहीं किया, कभी मुरली नहीं सुनी। 2 दिन से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आज भी है क्या नहीं पता है। 2 ही दिन मुरली सुनी। अभी ये गई, उससे राखी बांध ली, बोला अभी मैं शिव बाबा का बन गया क्योंकि मैंने राखी बांध दी शिव बाबा की। अभी कुछ गलत खान पान नहीं खाऊंगा। 5वीं का बच्चा, कहाँ से अक्कल है? कुछ भी पता नहीं, शायद सेंटर भी देखा नहीं उसने। ऐसा
ये है आत्मा के संस्कार, पिछले जन्म से आए हुए आत्मा के वो संस्कार। इतना छोटा सा बच्चा बड़ी बहन को सिखा रहा है मैत्रिणी का नाक तोड़ा तो खुशू बाबा की बनी। ऐसे है, ये आत्मा है। इसके लिए बाबा कहते बच्चे हर एक को आत्मिक रूप में देखो। ये बड़े बड़े नहीं सिखा सके, बड़े बड़ों ने क्या सिखा, थोडंफार तर ना, आता शेवटी मैत्रिणी आहे ना, थोडंफार तर बोलणारच ना आता लौकिक मध्ये आले तर। ये बड़े सिखाएंगे और छोटा ये सिखाए। ये आत्मा समझने का प्रैक्टिकल सबूत ये है, समझे। इसलिए छोटों को छोटा नहीं समझना और बड़ों को बड़ा अनुभवी नहीं समझना। वो गलत करते करते गलत काम से अनुभवी बन गए तो क्या बड़े हो गए क्या। और ये छोटे पिछले जन्म के बड़े अच्छे संस्कार लेकर आए तो वो कोई छोटे हुए क्या, नहीं। काम संस्कार करते हैं, आयु नहीं। ऐसा है, शरीर काम नहीं करता है, संस्कार काम करते। अच्छा, अब बाबा आकर तुम बच्चों को कहते हैं बच्चे कोई झंझट में नहीं जाना, बस मुझे याद करना, ये एक ही उपाय है माया पर जीत प्राप्त करने का। अब बाबा शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा ला रहे। बाबा कहते हैं मैं इस तन का लोन लेकर इसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां वर्षा लेते हो शिव बाबा से, याद भी शिव बाबा को करना है। वो कहते हैं मेरा नाम शिव है। तुम आत्मा शरीर लेती हो छोड़ती हो, इसीलिए जन्म बाय जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे, कोई 80 लेंगे तो 80 नाम, 60 लेंगे तो 60 नाम। मेरा नाम है सदाशिव। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, योग अग्नि से तुम पावन बन जाओ। अच्छा बच्चे, तुमने क्या प्रतिज्ञा की है, रसिका क्या प्रतिज्ञा की है? हाँ? बाबा का बनने की, बन तो गए ना बाबा के, बाबा का बनकर रहने की, है ना? छोड़कर भी जाएंगे कहा संसार में, और कहीं पर भी चले गए तो उनकी घर है, उनका ही संसार है। तो सीता जब राम के पास थी ना, तब भी राम से ही प्यार था और राम को ही याद कर रहे थे, लेकिन वो याद कितनी निश्चिंतता की थी, कितनी गर्व की याद थी, शांति की याद थी। और जब सीता रावण के पास गई, रावण उठाकर लेकर गया सीता को, तब भी राम को ही याद कर रही थी, हे राम हे राम। लेकिन वो याद दुख से छुड़ाने के लिए, तड़पाने वाली याद, दुख से छुड़ाने वाली याद, गलती की उसके पश्चाताप की याद। तो राम को याद, राम के पास थी तब भी और रावण के पास गई तब भी, लेकिन दोनों याद में जमीन आसमान का अंतर रहा। ऐसा है। तो बाबा के पास रहकर बाबा का हाथ पकड़ के रख के विश्वास से, बड़े श्रद्धा से बाबा को याद करना, ये है बड़े गर्व की याद, गर्व का जीवन, निश्चिंत जीवन। और बाबा को छोड़कर फिर पश्चाताप के रूप में याद करना, वो है अपमानित जीवन। इसलिए जो भी कदम उठाते हैं, जो भी कर्म करते, बड़े सोच समझकर परिणाम जानकर करना। आज एक छोटे से दुख के प्रभाव में आए, निर्णय, इतना बड़ा निर्णय ले लिया भगवान को छोड़ देने का। कल छोटे से सुख के प्रभाव में आएंगे, बहुत बड़ा निर्णय ले लेंगे किसी देहधारी के साथ चले जाने का। बाद में क्या होगा? समझदारी से चलना पड़ता है इस मार्ग पर, और हमेशा सुख की अपेक्षा नहीं रखो। कभी परिस्थिति आएगी, कभी उतार आएगा, कभी दुख भी आएगा, ये आना जरूरी भी है, क्योंकि राजा बनना है तो दूसरों को दुख के समझने की क्वालिटी हमारे अंदर चाहिए, दूसरों के परिस्थिति को समझने की भी क्वालिटी आनी चाहिए, तब भी हम राजा क्वालिटी की आत्मा बन सकेंगे। तब भी ये इच्छा नहीं रखना हमेशा सुख हो, बहुत अच्छा हो, नहीं। इतने हमने पुण्य कर्म किए क्या जो हमेशा सुख मिले?
और इतने पाप भी नहीं किए हैं जो हमेशा दुख मिले। तो कभी कैसे स्वीकार कर लो। हर हाल में खुश हो, बस एक ही पक्का, हर हाल में है राजी, हर रंग लगता अच्छा। हर हाल में खुश, कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल योग नहीं लग रहा और विचार चल रहे, एक योग तो लग सकता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा बाबा शुभ बाबा, मेरा बाबा शुभ बाबा, कोई विचार आता ही नहीं है। अच्छा, बाबा कहते हैं अपने को पावन बनाना है, पतित बनकर धर्मराज की सजा नहीं खानी है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बाबा को याद करते रहना, ये रूहानी यात्रा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत। पहली पॉइंट, ऑनलाइन वाले कोई लेफ्ट नहीं होना, आगे और क्लास है, मातेश्वरी का क्लास है। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, निरंतर बाबा की याद से मायाजीत बनना है। जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। वरदान, किसी से किनारा करने के बजाय किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले। विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं, विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच में से आप निकल ही नहीं सकते हो। इसलिए कभी किसी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने का कभी भी संकल्प नहीं करना। किसी स्थान से, किसी बात से, किसी सेवा से और किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं डालना, नहीं करना। अभी स्थान बदल दिया, जिनके साथ अनबन हो गई वो बदल दिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से था? स्थान से नहीं था, साथियों से प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम का उगम स्थान ये था। और जहां भी चले गए ये तो साथ गया, जहां भी गए ये साथ गया। तो स्थान बदलने से फर्क नहीं पड़ता, स्थिति बदलने से फर्क पड़ेगा। किसी भी स्थान पर चले जाओ, विचार नहीं बदले, स्थिति नहीं बदली, अवस्था बिल्कुल नहीं बदलेगी।
और जिस स्थान पर अवस्था खराब हो गई उसी स्थान पर रहकर पुरुषार्थ करके स्थिति बदल ली, अवस्था बड़ी ऊंची हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने बदल, अगर बार बार किनारा करने की आदत पड़ गई, ये आदत डाली तो कहां पर भी टिक नहीं सकेंगे। भगवान वाच्य, थोड़ी अवस्था खराब हो गई छोड़कर चले गए। अगर ये आदत डाल दी तो भगवान वाच्य आज का कहीं पर भी टिक नहीं सकेंगे। कहाँ टिकेगी ऐसी आत्मा? आज यहाँ से डिस्टर्ब है, कल दूसरे जगह से डिस्टर्ब हो जाएगी, परसों किसी और से डिस्टर्ब हो जाएगी, और जिनका बंधन है ना उनका किसी के साथ भी नहीं बनता, क्योंकि उनके मन की स्थिति ही ऐसी होती है। इसलिए आज बाबा ने सावधान किया, कभी भी अपनी अवस्था को ठीक करने के लिए कोई भी स्थूल चीज नहीं बदलो। स्थूल वहां ही रहो, लेकिन सूक्ष्म में अभ्यास कर लो और उसके आधार से वो अभ्यास अविनाशी बन जाएगा। घर छोड़कर चले गए, दूसरे दिन तो आना ही, और ही तकलीफ, और ही तकलीफ क्या? एक दिन थोड़ी शांति मिली, फिर से यही कटकट। उससे अच्छा एक दिन उस कटकट को खत्म करने के लिए ही पुरुषार्थ करो, दूसरे दिन शांति मिलेगी। स्लोगन, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग के स्थिति का वर्णन करो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग के स्थिति का वर्णन करो। मातेश्वरी के महावाक्य, ओम शब्द का अर्थ क्या है? जब हम ओम शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा सुनाते, ओम का अर्थ ओमकार बड़े आवाज से सुनाते हैं, फिर लंबा चौड़ा शास्त्र में बना देते हैं। वास्तव में ओम का अर्थ लंबा चौड़ा नहीं है, ओम का अर्थ बड़ा सरल और सहज है। वो भी अर्थ परमात्मा समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ और मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान। मुख्य बात ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम ओम उच्चारण नहीं करना। बुद्धि में ये निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना। बाकी वो लोग भले ओम का अर्थ लंबा चौड़ा सुनाते हैं, मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रह पाते। ओम के स्वरूप को हम जानते हैं, ओम के अर्थ को जानते हैं। हम यह नहीं जानते, यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और परमात्मा सारे झाड़ को कैसे रचते हैं इसकी भी सारी नॉलेज देते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज है 14 नंबर पॉइंट। सोमानधारी पुण्य आत्मा रहम दिल दाता होने के कारण गिरे हुए को ऊंचा उठाएंगे। क्यों गिरा? गिरना नहीं चाहिए था इसने। कर्म का फल भोग रहा है, करेगा तो पाएगा। ऐसा ऐसा नहीं बोलना। क्यों गिरा? गिरा गिरा, अभी क्यों गिरा क्यों पूछते हो? उसको उठाओ ना जल्दी से। सोमानधारियों के संकल्प व बोल इस प्रकार के नहीं हो सकते, उनमें रोग का अंश नहीं हो सकता। सोमानधारी को देह अभिमान कभी भी नहीं आ सकता। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो अगर जमीन से चिटक के बैठ गया और रो रहा है, कितनी भी ताकत लगाओ, वो जमीन से चिटक के बैठ गया और जोर जोर से रो रहा है, कितनी भी ताकत लगाओ, उठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसको उठने का संकल्प ही, मुझे उठना है, कोई आधार दे रहा है, मदद कर रहा है, इसलिए मैं हाथ देकर उठ जाऊं, ये संकल्प नहीं। उसका संकल्प सिर्फ जिद करना, रोना, पैर फैला देना, चिटक के बैठ जाना। इसलिए उसको माँ उठा नहीं सकती, पिता भी उठा नहीं सकते। और कोई बड़ा व्यक्ति गिर गया और उसको उठाना है
और उसको हाथ दे दिया, वो तुरंत उठ जाएगा बिना ताकत लगाए। क्यों? क्योंकि उसको उठने का संकल्प है, मैं उठू यहाँ से, मुझे मदद की आवश्यकता है। इतनी संकल्प में ताकत है। देखो, एक छोटा सा बच्चे को उठा नहीं पा रहे क्योंकि उसका संकल्प उठने का नहीं, और एक बड़े वजनदार आदमी को भी उठा लिया क्योंकि उसका उठने का संकल्प है। ऐसे स्थिति का होता है। स्थिति को हमको बहुत अच्छा रखना है, ये हमारा संकल्प है, रख लेंगे। मुझे इस स्थिति से बाहर आना ही नहीं है, बस यही ठीक है, कभी नहीं आएंगे। इतनी संकल्प में ताकत है। देखो, अभ्यास करना आज इस पर सभी, संकल्प शक्ति का महत्व। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन पर सुनने वाले सभी बाबा के बच्चों को बाबा के घर से बहुत बहुत याद, प्यार और ओम शांति, ओम शांति। कल आप लोगों को वीडियो दिखाया जाएगा किस तरह से शिवलिंग बनना है, 12 ज्योतिर्लिंगम किस तरह से बनना है, और प्लान